इंतखाबात से कबल सियासत में नई सफबंदी। सिंध की सियासत में नून लीग की बड़ी बाजी। एमकेएम और नून लीग का मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक। मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम वफ़द की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। एमकेएम की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कराची आने की दावत। एमकेएम का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इसरार। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जल्द दूसरी बैठक लगेगी। इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी को फाइनल किया जाएगा। दोनों जमातों के रहनुमा 3-3 रुकनी कमेटी के नाम सामने रखेंगे। मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं, कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क को मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। एमकेएम 2013 वाली पोजीशन पर वापस जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। मुख्तलिफ कौमी उमूर पर एमकेएम से मुशावरत की जाएगी। सिंध में JUI, एमकेएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी। फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। PDM की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे। दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। आज मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पीर भाई हैं, उनका इत्तेहाद पुराना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का रद्दअमल। अपने बयान में सईद गनी ने कहा, नून लीग पंजाब में और मुतहदा कराची में अपनी गैर मकबूलियत से परेशान है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कोई नई बात नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाले पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से खौफजदा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी से खवातीन रहनुमा शगुफ्ता जमानी और रुबीना कायम खानी, महरीन भुट्टो और सादिया जावेद की मुलाकात। आम इंतखाबात में खवातीन की शमूलियत से मुतालिक गुफ्तगू। रहनुमा अली राशिद, नबील गबोल और नादिर गबोल ने भी मुलाकात की। लियारी की सियासी और इंतखाबी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। चेयरमैन केमाड़ी टाउन हमायूं खान और साबिक मुआविन खसूसी आसिफ खान की भी मुलाकात। सिंध सरकार ने ड्यूटी चोर और घोष मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। कराची समेत सूबे भर में सरकारी मुलाजमीन की तमाम इदारों में हाजिरी का सिस्टम बायोमेट्रिक करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन इन तमाम हुकाम को खत अरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की मंजूरी। SDPO रसाला कराची मोहम्मद असलम जोइयो मअतल। जकिया मलिक को SDPO रसाला कराची तैनात करने की मंजूरी। राना मोहम्मद दिलावर को OIC SDPO बल्दिया या हैदराबाद तैनात करने की मंजूरी। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज मकसूद अहमद मेमन 10 साल बाद ओहदे से हटा दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर को सरसब्जो, शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक। II चंद्रीगढ़ रोड से वॉल चौकिंग का खात्मा कर दिया। बंस रोड पर भी दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार बना दिए गए। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और जेल चुरंगी के करीब दीवारों पर इश्तिहारात की भरमार। वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का इंदिया। दीवारों पर सकाफती से जुड़े नक्शो निगार बनाने की हिदायत। कहा, सड़कों को खोदने, फुटपाथ तोड़ने और पथारे लगाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे।
कोशिश करते हैं कि वॉल चॉकिंग को रिमूव भी किया जाए और वहाँ पे कोई ख़त्ताती वगैरह या कोई अच्छी रंग साजी हम कर लें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे शहर का पड़े। चुनरीगढ़ रोड चूँकि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने सड़क को ठीक करने का एक मंसूबा बनाया था जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके तहत इसके अंदर वायर्स को अंडरग्राउंड किया गया है, इसकी ड्रेनेज को ठीक किया गया है। सिंध और न्यूयॉर्क को सिस्टर सिटी करार देने की कोशिशें, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर और न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। मकबूल बाकिर ने कहा, सिस्टर सिटी करार देने से सिंध और न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ शोबों के लोगों का आपस में राब्ता कायम होगा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेस न्यूयॉर्क में तरबियत हासिल कर सकेंगे। सिंध के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के तालीमदान और ताजरों को न्यूयॉर्क के इदारों के साथ मिलकर काम करने के मौके मुयस्सर आएंगे। अमेरिकन पाकिस्तानी कमेटी की पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका में स्कॉलरशिप देने की तैयारी। तीन करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 45 फायर टेंडर्स, 42 नाकारा, 5 में से 3 स्नार्कल भी खराब। अमला भी ज़रूरत से कम। कराची के तबाह महकमा फायर ब्रिगेड की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। आलमी मायार के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक मॉडल फायर स्टेशन और 4 गाड़ियां ज़रूरी। कराची के लिए कम से कम 800 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दरकार, कम से कम 200 फायर स्टेशन की ज़रूरत, मगर सिर्फ 28 फायर, जहां पानी की भी कमी। 24 बरस से भर्तियां भी नहीं की गईं। चीफ फायर ऑफिसर को हुकूमत से जल्द मसाइल हल करने की उम्मीद। एक स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि हम वाटर बोर्ड से कांटेक्ट करते हैं और उनके टैंकर हम अपने पास बुलाते हैं, और वो जो टैंकर वगैरह बल्क क्वांटिटी में उनके पास क्योंकि मौजूद होते हैं, 30, 40, 50 जो भी हमें मिल जाते हैं, हम इंसिडेंट पॉइंट पे बुलाते हैं और उनसे पानी लेके हम अपना काम। पाक कॉलोनी के करीब अल-फताह कॉलोनी की टूटी फूटी सड़क इंतजामिया की तवज्जो की तलबगार। 2 रोइया सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, फुटपाथ भी खस्ता हाल, शहरियों का कमर दर्द, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स के जम्प्स खराब होने का शिकवा। सीवरेज का निज़ाम भी नाकारा, हादसात मामूल बन गए। शहरी सड़क से गुजरते हुए कतराने लगे। ताजरों का कारोबार भी ठप हो गया। उधर कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाली शाहराह खस्ताहाली का शिकार। फरंगी नदी की सड़क की हिफाजती दीवारें न होने के सबब शहरी परेशान। सड़क किनारे बहता नदी का तेज रफ्तार पानी खौफ में इजाफे का बायस। शहरियों का मरम्मत पर जोर। गाड़ी यहाँ से गुजरती है, अभी ये नदी है, कोई कट मार के आगे से चले जाता है तो साइड भी लग जाती है, कोई नीचे भी उतर जाता है। मेरे सामने बाइक वाले गिरा है परसों, मैं खुद भी बच गया था। 5-6 दिन हुए मेरे ख्याल से। ये बहुत खतरनाक है, ये इसको बनवाना चाहिए। मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए क्रॉसिंग पे, तो इस तरीके का होते रहते हैं यहाँ पे हादसा। ये बारिश वगैरह होती है, बंद हो जाता है रास्ता। मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर धोखा। मंगूपीर की यूसी 5 और 6 में सड़कों और बरसाती नाले की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। 8 और 5,000 रोड भी बरसों बाद भी ज़ेरे तामीर। ताखीर और नाकिस तामीर से शहरी परेशान, कहते हैं ज़ेरे ज़मीन यूटिलिटी लाइनों की मरम्मत किए बगैर नाला और सड़क तामीर की जा रही है। तरक्याती काम की सुस्त रवी से आवाम की मुश्किलात और खदशात दोनों में इजाफा। 12 माह मुसलसल टेक्सटाइल के बरामदात में कमी के बाद 5% इजाफा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि इजाफा हुकूमती इक़दामात का नतीजा करार दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने बरामदात को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ए लेवल गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट अल्फा कॉलेज ने जीत लिया। सिडर कॉलेज को 3 के मुकाबले में 36 पॉइंट से शिकस्त। फातेह खिलाड़ियों ने जश्न भी मनाया। इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर अप टीम को इनाम दिए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरा को मौजूदा दौर में कारोबारी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और पायदारी निज़ाम के हवाले से आगाह किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत यूनुस धागा ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, असल मसला पैदावारी सलाहियतों का है। कारोबारी तरीकों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल, बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला।
सकाफती टैबलोस पेश किए। मुख्तलिफ इल्मो आगाही के सेशंस भी हुए। मेहमान खसूसी निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने तलबा और तालिबात को कहानी सुनाई। फेस्टिवल 2 रोज़ तक अपनी रानाइयाँ बखेरता रहेगा। और कराची में आर्ट की एक और नुमाइश इंसानी जज्बात को नुमाया तौर पर पेश किया गया। रंगों के मुतवाज़न इस्तेमाल को शायकीन ने खूब सराहा। ब्लैक एंड वाइट स्केचेस ने देखने वालों को दंग कर दिया।